हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी डायनामो डीबी सीरीज चल रही है और हम वो सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं जो कि हमें सेटअप करने पड़ते हैं जब हम डायनामो डीबी टेबल बना रहे हैं। इसी में एक ऑप्शन है वैम थ्रूपुट। मुझे नहीं मालूम है कि लोग क्यों इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर मेरे हिसाब से ये बेहद ज़रूरी ऑप्शन है, क्योंकि जब स्पाइक आता है ना आपके टेबल पे, तब यही हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इस ऑप्शन का यूज केस क्या है, सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहां पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। एज ऑलवेज आई हैव माइंड मैप। इसमें मेरे सभी पॉइंट्स को कवर किए हैं अबाउट वैम थ्रूपुट, पर इस बार हम थोड़ा डिफरेंट वे से जाएंगे। मैं ये सभी ऑप्शंस को रीड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपको थोड़ा व्हाइट बोर्ड से समझना चाहिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, तो चलिए मैं इस तीनों पॉइंट्स को आपको थ्रू द व्हाइट बोर्ड समझाता हूं। देखिए, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उसके लिए मैं डायनामो डीबी टेबल यूज कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे एप्लीकेशंस के यूजर है 100, राइट? एट अ टाइम 100 यूजर्स मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अब मैंने प्रोविजन मोड में टेबल बनाया है, तो मैंने क्या किया, मिनिमम RCU 100 एंड WCU 50 दिए। अब मुझे मालूम है कि यूजर्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो अभी 100 है, कल को 200 भी हो सकते हैं, तो ऑटो स्केलिंग ऑप्शन हमारे पास है। तो मैंने वहां पे क्या किया कि भाई मैक्स RCU 200, मैक्स WCU 100, यानी कि इनिशियली मेरा टेबल है वो 100 RCU यूज करेगा और 50 WCU यूज करेगा, पर जरूरत पड़ने पर वो ऑटोमेटिकली स्केल अप करेगा और ये 200 RCU तक जाएगा और 100 WCU तक जा सकता है। ओके, अब मैंने ये पूरा प्रोविजन तो कर लिया, पर एक्चुअली हुआ ऐसा कि सडनली स्पाइक हो गया और मेरी एप्लीकेशन पे 100 यूजर्स के बदले अब 200 यूजर्स हो गए। मान लो ना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी जगह पे मेरी एप्लीकेशन का नाम ले लिया। ओके, और आपको मालूम है वो जब कुछ बोलते हैं वायरल हो जाता है। मेरी एप्लीकेशन भी वायरल हो गई और 100 यूजर्स में से 200 यूजर्स हो गए, यानी 2x हो गया। अब आप बोलोगे आपको क्या टेंशन है, अगर 200 हो गया तो आपका टेबल तो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाएगा, राइट? आपके 100 RCU ऐड हो जाएंगे तो 200 RCU हो जाएंगे, तो वो 200 यूजर्स को आसानी से हैंडल कर देंगे। सही है,
आप 100% सही हो, पर एक बात याद रखो कि जब ये स्केल होता है तब बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, राइट। बैकग्राउंड में नए 100 RCU एलोकेट हो गए, फिर वो मेरे टेबल में ऐड हो गए, तो वहां पे थोड़ा टाइम लगता है। अब यूजर्स तो फटाक से 100 में से 200 हो चुके हैं, पर मेरा टेबल अभी स्केल कर रहा है, 100 में से 200 होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब उस दौरान मेरे पास इनफ RCU नहीं है, क्योंकि नए RCU बन रहे हैं, टेबल में ऐड हो गए, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और इसके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो नए आए जो 100 यूजर्स है, उसको दिक्कतें फेस होगी, उसका काम सही तरह से नहीं चलेगा। इसको हम बोलते हैं थ्रोटलिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वार्म थ्रूपुट। ओके, मैं आपको बता दूं यहां पे कि हमें ये दिक्कत नहीं होगी, इवन दो हमारा टेबल स्केल हो रहा है, हमारे 100 RCU में से 200 RCU एलोकेट हो जाएंगे, उसमें टाइम भी लगेगा, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास DynamoDB में वार्म थ्रूपुट ऑप्शन है। अब यहां पे मैं आपको एक ये चीज भी बताना चाहूंगा कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता। तो भाई स्केलिंग में डिले हो जाता, यानी कि 100 RCU में से 200 RCU होने में थोड़ा टाइम लगता, उस दौरान स्लो परफॉर्मेंस होता, यूजर्स को एरर भी हो सकती, थ्रोटलिंग हो जाता कि यूजर की रिक्वेस्ट मेरा DynamoDB हैंडल करे ही ना, और मैं चांस मिस कर देता कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी एप्लीकेशन का नाम लिया है और यूजर्स मेरे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे आ रहे हैं और वो लोग बिकॉज ऑफ एरर चले जा रहे हैं। अब आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि ये जो वार्म थ्रूपुट है ये तो सही में काम की चीज है, राइट। ड्यूरिंग द स्केलिंग भी आपका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा, भले ही स्केलिंग में टाइम लगे, परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा। ये कैसे करता है थ्रूपुट, राइट। तो ये वार्म थ्रूपुट काम कैसे करता है वो हमें समझना जरूरी है। तो यहां में मैं आपको समझाने वाला हूं हाउ इट वर्क्स। अब देखो, चाहे आपने यहां पे टेबल को ऑन डिमांड मोड में बनाया है, यानी कि आपने कोई प्री डिफाइंड RCU WCU डिफाइन नहीं किए हैं, या आपने टेबल प्रोविजन मोड में बनाया है, इन बोथ केस भाई वार्म थ्रूपुट तो काम करता है, बिकॉज इन बोथ केस स्केलिंग तो हम करते ही है। यानी कि 100 यूजर्स है, 200 यूजर हो गए, तो ऑन डिमांड में भी हम RCU WCU ऐड करेंगे, प्रोविजन में भी हम RCU WCU ऐड करेंगे। तो वार्म थ्रूपुट की जरूरत दोनों पॉइंट पे पड़ेगी। अब पहले है ना, मैं आपको ऑन डिमांड में समझाता हूं, राइट। अब इन लोगों ने क्या किया है, देखो इन लोगों ने ये समझा है कि भाई ये ऑप्शन तो जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक दिया है कि भाई ऑन डिमांड मोड में कीप डिफॉल्ट वैल्यू, यानी ये लोग ही डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे, हमें कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। एक ऑप्शन है कि भाई देखो आपको ये डिफॉल्ट वैल्यू पे नहीं जाना है, आप अपने हिसाब से सेट करो, पर आपको क्वेश्चन ये होगा कि भाई किस वैल्यू की आप बात कर रहे हो, राइट। तो मैं आपको पूरा सिस्टम ही समझा देता हूं। हम क्या करते हैं, ऑन डिमांड, और यहां पे मैं कीप डिफॉल्ट वैल्यूज रखता हूं तो क्या होगा, राइट। देखो पहले हम डिफॉल्ट की बात करेंगे। Initially, DynamoDB premium 12,000 and 4,000 WCU for your new table to handle the traffic spike instantly. अब देखो यहां पे मैंने क्या रखा है, ऑन डिमांड, मैंने यहां पे कीप डिफॉल्ट वैल्यूज रखा है, तो उन्होंने क्या किया, 12,000 RCU एंड 4,000 WCU मेरे लिए स्टैंड बाय में रख दिए, यानी कि भाई ये रेडी है, आप उसको तुरंत यूज करो। ओके, तो जितने RCU आपको चाहिए वो तो एक्टिवली काम कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में 12 RCU एंड 4,000 WCU आपके लिए रिजर्व रखे, जरूरत पड़े तुरंत यूज करो, हम बनाएंगे नहीं, उसकी प्रोसेस नहीं होगी, स्टैंड बाय में है आपके लिए, राइट। अब आप बोलोगे भाई ये 12,000 मेरे लिए रिजर्व रख रहे हैं, हाँ इसका प्राइसिंग कैसे होगा। देखो यहां पे आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा कि मैंने बोला इनिशियली, राइट। अब जब भी कोई टेबल बनाओगे, छोटा बड़ा, 100 यूजर्स है, 200 यूजर्स है, ये पहले इस वैल्यू पे आपका रिजर्वेशन रखता है, आपके लिए स्टैंड बाय रखता है 12,000 RCU एंड 4,000 WCU। उसके बाद ये क्या करता है, ये देखेगा कि भाई इसका टेबल की रिक्वायरमेंट कितना है,
वो देखेगा कि ऑन डिमांड मोड में भी आप है ना 100 RCU यूज कर रहे हो एंड 50 WCU यूज कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा, ये नंबर जो आपके लिए स्टैंड बाय रखेगा वो अपने हिसाब से वो सेट करता रहेगा। जैसे अगर आप 100 यूज कर रहे हो तो 100 स्टैंड बाय में रखो। ये तो गलत बात है ना, आप 100 यूज कर रहे हो और आपके लिए 12,000 रिजर्व करें, तो ये इनिशियल 4,000 का नंबर है। उसके बाद जिस तरह से आपका टेबल का यूजेज पैटर्न होगा, जितने आप RCU एंड WCU रेगुलर डेज में यूज करते हो, उस हिसाब से ये नंबर्स ऑटोमेटिकली सेट रहेंगे और इतने RCU आपके लिए ऑलवेज स्टैंड बाय में रहेंगे। ओके, कब? जब आप ऑन डिमांड में डिफॉल्ट मोड को सिलेक्ट करोगे, राइट। अब यहां पे ये भी बोलोगे कि भाई ठीक है, इतने मेरे लिए ये रिजर्व रखेंगे जिसका मैं स्पाइक में यूज करूंगा, तो उसकी कोई प्राइसिंग है? तो अगर आप डिफॉल्ट मोड में जाओगे तो भाई इसके कोई वन टाइम फीस नहीं है। आप बोलोगे वन टाइम फीस कहां पे आ गई, इसके बारे में मैं आगे भी समझाऊंगा। अभी आप ये याद रखो कि डिफॉल्ट, ऑन डिमांड डिफॉल्ट में कोई सेटअप फीस नहीं है, पर हां स्पाइक के दौरान जितने भी आप RCU और WCU यूज करोगे ना, उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे, राइट। तो जैसे मेरे लिए इन लोगों ने 12,000 रिजर्व रखा है, अभी चलो डिफॉल्ट पे ही जाएंगे, इन्होंने 12,000 रिजर्व रखा है, राइट। अब स्पाइक में अगर मैं इसमें से 10,000 यूज करूंगा तो एज एक्चुअल जितने स्टैंड बाय WCU और RCU आपने यूज किए हैं उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। कहां पे? ऑन डिमांड में डिफॉल्ट मोड में, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत जरूरी है और मेरे पास तो है ना कभी कभार इतना स्पाइक आ जाएगा कि भाई आपकी ये जो आप अपनी तरह से रिजर्व रखते हो ना वो चले भी ना। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया है कि भाई हमने ये 12 और 4 आपको दिए हैं और आगे जब आप टेबल का यूज करोगे तो इस हिसाब से हम तो रिजर्व रख के आपको देंगे, पर आप बोलो अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो हम इस हिसाब से भी रिजर्व कर देंगे। जैसे मैंने यहां पे बोला चलो आप 12,000 तो दे रहे हो, मुझे 15,000 चाहिए, राइट, और यहां पे मुझे 5,000 चाहिए, तो आप यहां पे अपने हिसाब से रिजर्व यानी स्टैंड बाय में आपको कितने RCU चाहिए जिसका यूज आप ड्यूरिंग द स्पाइक करोगे वो सेट कर सकते हो। ओके, अब जब आप अपने हिसाब से सेट करते हो ना, तब इन लोगों ने क्या किया है कि एक तो भाई वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। अब वन टाइम फीस कैसे है? वन टाइम फीस ये है कि देखो हम 12,000 तो आपको दे रहे थे, आप बोलते हो कि हमें 15,000 चाहिए, तो 3,000 RCU भाई आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो स्टैंड बाय के लिए, तो उसके आपको हमें वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। तो एक बार आप अपने हिसाब से जो मैन्युअल सेटअप करते हो उसकी आपको एलोकेट के ऊपर जितना है उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पे डिफॉल्ट जो था वो 12,000 था, मुझे चाहिए 15,000, तो 3,000 का वन टाइम फीस पे करना पड़ेगा। और जब स्पाइक आएगा तब जैसे आपने 13,000 यूज किया तो वो एज एक्चुअल जितने भी स्टैंड बाय में से आप यूज करने वाले हो उसके आपको प्राइस देने पड़ेंगे जब आप ऑन डिमांड ऑप्शन पे जाओगे तब, राइट। अब ऑन डिमांड वाला बात तो हो गया, अब हम बात करते हैं प्रोविजन की। अब ये है ना थोड़ा टेक्निकल मैटर है, आप समझिएगा, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोविजन मोड में भी हमारे पास दो है, एक है ऑटो स्केलिंग ऑफ, एक है ऑटो स्केलिंग ऑन। अब अगर ये ऑटो स्केलिंग ऑफ है, जैसे मैंने यहां पे कर दिया, चलो मुझे चाहिए 100 RCU एंड 50 WCU, मैंने ये कर दिया और मैंने बोला है ऑटो स्केलिंग ऑफ है, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि आपका ऑटो स्केलिंग ऑफ है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो है ही नहीं, राइट, ये तो है ही नहीं, मैक्स वाली बात ही नहीं आएगी क्योंकि आपने फिक्स रखा है। अगर 200 यूजर्स भी आ जाएंगे ना तो भी ये तो बढ़ने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो भाई स्केल करने वाला नहीं हूं और स्केल करूंगा नहीं, यानी ऑटोमेटिक में स्केल करूंगा नहीं, तो फिर ये जो आप यूज कर रहे हो वान थ्रूपुट उसका यूज किया है, राइट। और यहां पे इवन दो मैंने यहां पे ऑटो स्केलिंग ऑफ कर दिया है, ये लोग मुझे वान थ्रूपुट के ऑप्शन दे रहे हैं। देखो यहां पे मैं कीप डिफॉल्ट वैल्यू कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं, तो ये तो ग्रेड आउट होना चाहिए ना, क्योंकि भाई मैं स्केलिंग ही नहीं कर रहा हूं, तो भाई इसका मैं वैल्यू या यूज क्या करूंगा,
अब इसके एक माइनस पॉइंट भी हो जाएंगे। माइनस पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 200 यूजर हो गए तो आपकी कैपेसिटी तो बढ़ने वाली नहीं है, राइट। तो इसको पूरा समझते हैं, ओके। तो सबसे पहली चीज है ये कि ये ऑन डिमांड वाला तो हमारा हो गया। प्रोविजन, अब प्रोविजन में हमारे पास क्या ऑप्शन है, विदाउट ऑटो स्केलिंग वर्सेस ऑटो स्केलिंग, यानी कि हमने ऑटो स्केलिंग लिया है या हमने ऑटो स्केलिंग नहीं लिया है, ओके। अब विदाउट ऑटो स्केलिंग में क्या होगा, विदाउट ऑटो स्केलिंग में ये होगा कि अगर आपके पास 200 यूजर्स आ जाएंगे और आपके पास कैपेसिटी इनफ नहीं है तो थ्रोटलिंग वगैरह हो जाएंगे। पर आप एक काम तो कर सकते हो ना, आप क्या करोगे मालूम है, आप बोलोगे देखो भाई अभी 200 यूजर आए हैं, इस मिनिमम आरसीयू और 50 मिनिमम आरसीयू और डब्ल्यूसीए को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आप गए अपने टेबल पे, ये आप चेंज कर सकते हो, आपने यहां से 100 में से 150 कर दिया, और सॉरी 100 में से 200 कर दिया, और यहां पे 100 कर दिया, आपने मैन्युअल कर दिया ऐसा, राइट। क्योंकि आपने ऑटो स्केलिंग ऑफ रखा था तो आपने मैन्युअल कर दिया। अब मैन्युअल में भी इन लोगों को कैपेसिटी ऐड तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपने यहां पे ऑटो स्केलिंग ऑफ रखा है और आप मैन्युअली जाके ये नंबर इंक्रीज करोगे तब भी कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी, और तब भी वार्म थ्रूपुट के अंदर जो हमारे स्टैंड बाय आरसीयूज एंड डब्ल्यूसीयू पड़े हैं वो काम आएंगे, राइट। तो मैन्युअल में भी इसकी जरूरत है और ऑटोमेटिक में तो जरूरत है ही, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में 100 to 200 जाएगा तब ये सीधे प्री एलोकेट रिसोर्सेज का ही यूज करेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये मैन्युअल स्केलिंग में रिक्वायर नहीं है, मैन्युअल स्केलिंग में भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे जैसे ही नंबर ऐड करोगे ये सीधा वार्म थ्रूपुट में जो भी स्टैंड बाय वाले हैं इनको काम में ले लेगा, तो तुरंत काम करेगा, ये जरूरी है, ओके। अब हम इसके प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, ओके, पर हमें समझना पड़ेगा डिफॉल्ट और मैन्युअल के बारे में। तो सोचो कि भाई मैंने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग रखा है या नहीं रखा है, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग नहीं रखा है तो मैं मैन्युअल स्केलिंग करूंगा। पर प्राइसिंग में कैसे होगा, मैंने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग रखा, यहाँ पे ऑन मिनिमम 100 आरसीयू एंड 50 डब्ल्यूसीयू रखा है, ओके। तो देखो ये डिफॉल्ट में क्या करता है, 100 आरसीयू स्टैंड बाय में रखेगा, 50 डब्ल्यूसीयू भी स्टैंड बाय में रखेगा, ओके। तो ये है डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे 100 आरसीयू रखा है तो फिर 100 वहां पे आरसीयू स्टैंड बाय में रहेगा, 50 डब्ल्यूसीयू रखा है तो 50 डब्ल्यूसीयू स्टैंड बाय में रखेगा। अगर आप डिफॉल्ट में जा रहे हो तो वन टाइम फीस है, नहीं है, ओके। उसके लिए आपको कोई भी वन टाइम फीस नहीं देनी पड़ेगी, यूजेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, राइट। तो यूजेज चार्जेस का कैसे काउंट होता है, यूजेज चार्जेस का काउंट ऐसे होता है कि अगर यहां पे आप करंट स्पाइक में आओगे और अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 100 के बदले हम 120 यूज करने लगे हैं, तो आपका 100 आरसीयू ऑलरेडी एलोकेटेड था, क्योंकि मिनिमम था। 20 जो है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि एक्चुअली होता है स्टैंड बाय में से ऐड, तुरंत उसका काम होने लगेगा। और क्योंकि आप 120 यूज कर रहे हो, अब आपको 120 का पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो जितने आप यूज करोगे स्टैंड बाय में से उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब आप बोलो कि भाई मुझे अपने हिसाब से सेटअप करना है, तो आपने यहां पे किया इंक्रीज वार्म थ्रूपुट, इंक्रीज वार्म थ्रूपुट फॉर डब्ल्यूसीयू, ओके। अब आपकी कैपेसिटी कितना है, 100 है, आपने यहां पे कर दिया कितना, जैसे 150, ओके। यहां पे भी आप 70 कर दो, तो आपने यहां पे यूनिट्स यानी आपको स्टैंड बाय कितने रखते हैं वो आपने अपने हिसाब से सेट किया। जब आप ये अपने हिसाब से सेट करते हो तब क्या होता है, आपको वन टाइम फीस पे करनी पड़ती है, ओके। जैसे आपके प्रोविजन आरसीयू कितने हैं, 100, वार्म थ्रूपुट में आपने कितना रखा है, 150, ओके। अब एज पर डिफॉल्ट मोड ये लोग 100 तो आपको दे ही रहे थे ना, जैसे अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट करोगे तो आपको कितने मिल रहे थे, 100, राइट। पर यहां पे आप कर रहे हो 150, यानी कि आप 50 डिफॉल्ट से ज्यादा कर रहे हो,
तो आपके वो 50 के लिए वन टाइम फीस पे करनी पड़ेगी कि भाई ये 50 जो हम आपसे डिफॉल्ट में दे रहे थे उससे आप ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको उसके लिए 50 का वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और बाकी का स्पाइक के दौरान आप जितना यूज़ करोगे उसका तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 100 नहीं, कितने चाहिए, 170 चाहिए, अब ये ऑटो स्केलिंग से हो गया या मैन्युअली आपने सेट किया, राइट, तो फिर होगा क्या, टोटल 170 आप यूज़ कर रहे हो, उसी का आप पे कर रहे हो, राइट। 100 तो आपका ऑलरेडी प्रोविजन था, 70 एक्चुअली जो प्री वार्म है उसमें से आपको ऐड किया जाएगा, जो कि नाउ आपका मेन का पार्ट हो जाएगा, तो यू आर गोइंग टू पे फॉर 170। यानी कि आपके लिए इन लोगों ने क्या किया है, जितने आरसीयू आपको नॉमिनल चाहिए उसको स्टैंड बाय में रखा है, और वो आप डायरेक्टली यूज़ करने लगोगे तो वहाँ पे प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। You just need to make one comment below this video. Thank you very much. See you in the next video. Goodbye.